हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर का डिमांड पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है स्टूडेंट्स कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड हो जाती है डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड हो जाती है इंक्रीज। लेकिन कितने परसेंटेज से ये इंक्रीज डिक्रीज होता है वो हमें नहीं बताता था। तो सर कौन बताएगा हमें? तो बताएगा ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा आपको। तो देखो क्या कहता है, एज प्राइस फॉल्स, जब प्राइस कम होती है, डिमांड एक्सपांड्स, डिमांड बढ़ जाती है। एज प्राइस राइजेस, जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात हमें कौन बताता था? लॉ ऑफ डिमांड बताता था। लेकिन ये हमें लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता था व्हाट प्रोपोर्शन डिमांड एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने परसेंटेज से डिमांड कम हुई है या बढ़ी है। तो ये हमें बताता है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि कितने परसेंटेज से आपका जो डिमांड है वो कम हुआ है और डिमांड इंक्रीज हुआ है। टोटल हमारे चैप्टर में टोटल 3 तरीके की इलास्टिसिटी है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी, एक है इनकम इलास्टिसिटी और एक है क्रॉस इलास्टिसिटी। पहले इलास्टिसिटी का मतलब समझते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज इन डिमांड, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर चेंज इन डिमांड मतलब जो इलास्टिसिटी है वो किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आपके डिमांड में चेंज जो है वो इनकम की वजह से आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अगर आपके गुड्स की डिमांड में जो चेंज है किसी और गुड्स की वजह से आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? अभी हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो पढ़ने वाले हम प्राइस इलास्टिसिटी। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अब प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढते कैसे? तो प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, E फॉर इलास्टिसिटी एंड P फॉर प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे ढूंढते हैं हम? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको ऊपर डिमांड लेना है और नीचे लेना है प्राइस। ठीक है? टोटल हमारे पास कितने इलास्टिसिटी है? तो टोटल हमारे पास है टोटल 5 तरीके की इलास्टिसिटी। एक है परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब स्टूडेंट्स जब भी वर्ड जुड़े इन इलास्टिक का मतलब है वहां पर डिमांड में जो चेंज आ रहा है या तो नहीं आ रहा है या तो फिर बहुत कम आ रहा है। इन इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है या तो डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है या तो फिर जो चेंज आ रहा है वो बहुत ना के बराबर आ रहा है, नेग्लिजिबल आ रहा है। और दूसरा वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है, इलास्टिक का मतलब ये है कि जो डिमांड है उसके अंदर क्या आ रहा है भाई? चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो देखो कौन कौन से टॉपिक है जिसमें डिमांड के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो पहला ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, इसके अंदर डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो देखो क्या लिखा है? जीरो चेंज इन डिमांड। अब दूसरा है रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिव इनइलास्टिक मतलब डिमांड के अंदर चेंज आएगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। क्या लिखता है? लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है आपका जो आंसर है वो 0.10 या 20 ऐसा कुछ आने वाला है। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक वर्ड का मतलब है चेंज आने वाला है। कितना चेंज आएगा? तो जितना प्राइस में ही है उतना डिमांड के अंदर हमारा चेंज आने वाला है। अब ये सर आपने कैसे लिखा है? इसको 1 बाय 1 हम फॉर्मूला से डिराइव करके करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EP इज इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस में ले लेता हूं 20 और फिर 10। डिमांड जो है हमारी 20 पे भी 100 थी और 10 पे भी क्या थी? 100 थी। मतलब डिमांड में कोई चेंज आ नहीं रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। यहाँ पर लेना है डिमांड, यहाँ पर लेना है प्राइस। तो डिमांड देखो कितना था? डिमांड था हमारा 100। प्राइस हमारा चेंज हुआ है, पहले 10 था फिर हो गया 20। ठीक है? इस तरीके से चेंज हुआ। जब 20 रुपीज़ का प्राइस था तब भी डिमांड क्या था हमारी? 100 ही थी, 100 ही डिमांड थी।
जब प्राइस घट गया मतलब 10 रुपीज आ गया, तो हमारी डिमांड क्या है, नो चेंज है, वही रहने वाली है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन के निकल के आएगा, ऐसा वाला। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आया है। अब बात करते हैं ये EP इज इक्वल टू 0 कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिमांड। डिमांड में यहाँ पर चेंज कितना है सर, 0 है। और नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के अंदर चेंज कितना है, 20 से 10 मतलब 10 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का आंसर है EP इज इक्वल टू 0। और डिमांड कर्व कैसे बना है तो देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे बना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस और डिमांड दोनों चीज हमें लेनी पड़ेगी। प्राइस पहले था 20 डिक्रीज होकर हो गया 10, और डिमांड था हमारा 100 और हो गया 120। अब अगर मैं इसका डिमांड कर्व बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ये x ये y, यहाँ पर हमने ले लेनी है डिमांड, ठीक है, ये हो गया 0 100 और यहाँ आ गया मेरा 120। प्राइस है 10, यहाँ से बढ़ के हो गई 20। तो 20 पे डिमांड कितनी थी हमारी, 100 यूनिट्स की। 10 पे डिमांड कितनी थी हमारी, 120 यूनिट की। तो अगर इन दोनों को मैं प्लॉट करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम नजर आएगा, थोड़ा फ्लैट नजर आएगा। और अगर इसका आंसर हम फाइंड करें तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया है, 20% का चेंज आया। वहीं अगर प्राइस में देखें कितने परसेंट का चेंज आया तो लगभग 50% का चेंज आ गया है, चेंज इन प्राइस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अराउंड 0.4 समथिंग हमारा आंसर निकल के आता है, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। फिर थर्ड टॉपिक आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही किस में चेंज आया है, डिमांड के अंदर भी चेंज आया है। तो चलो इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। प्राइस ले लिया, डिमांड ले लिया। प्राइस हो गई 20 और 10, डिमांड पहले थी 100, अब हो गई हमारे पास 200, ठीक है। चलिए अब अगर इसका डिमांड कर्व हम बनाएंगे तो ये हो गया x, ये हो गया मेरा y एक्सिस। यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 200, 10 और 20। जब 20 प्राइस थी तो डिमांड थे मेरे कितने गुड्स की, 100 यूनिट्स की। 10 पे हो गई कितने गुड्स की, 200 गुड्स की। अगर इसका हम प्लॉट करेंगे तो थोड़ा आपको ऐसा ब्रॉड नजर आएगा, डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर इसके फॉर्मूला के हिसाब से हम चलेंगे तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड के परसेंटेज में चेंज आया अराउंड 50% का, ठीक है। और चेंज इन प्राइस वो भी आया लगभग 50% या 100%, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा 1। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो स्टूडेंट्स परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस में चेंज आया है लेकिन डिमांड के अंदर कोई भी चेंज आया नहीं है, उसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। फिर आता है पर रिलेटिव इन इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक मतलब डिमांड के अंदर चेंज आया लेकिन नेग्लिजिबल चेंज आया। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही हमारा किस में चेंज आया, डिमांड के अंदर भी चेंज आया है। चलिए एक और लेते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज आया उससे ज्यादा हमारा किस में चेंज आया, डिमांड के अंदर चेंज आया है। एग्जांपल लेके समझते। प्राइस ले लिए और डिमांड ले लिया। प्राइस है मेरा 20 और फिर हो गया 10। डिमांड पहले था मेरा 100 और फिर हो गया है 220। इसकी अगर हम प्लॉटिंग करेंगे, ये x है, ये y है, 0 100 200, ये हो गया 220। यहाँ 10 है, यहाँ 20 पे डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट्स की, ये ले लिया मैंने। 10 रुपीज़ पे डिमांड कितनी थी, 220 यूनिट्स की यहाँ पर। तो अब डायग्राम देखिए किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 120% चेंज है डिमांड के अंदर
और प्राइस के अंदर जो चेंज है वो 50 या तो 100%, जो कि आंसर है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। तो चलो ये 4 हो गए, नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और एग्जाम में इसी तरीके से लिखेगा। एक लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है जो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब कि प्राइस में जो है वो चेंज नहीं आ रहा है, या प्राइस में अगर चेंज आ भी गया, थोड़ा सा भी चेंज आया है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं, चलिए इसका ही बनाते हैं हम डायग्राम। ये रब कर रहा हूं, यहां से ये हटा रहा हूं मैं। एक लास्ट केस है, 5th नंबर वाला हमारा केस है, ठीक है। ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। 5th नंबर का केस है, यहाँ पे हम ले लेते पहले प्राइस और यहाँ ले लेते हम डिमांड। प्राइस 20 था, फिर 10 हो गया। अब प्राइस जो है, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, 20 से हो गया 10। तो डिमांड के अंदर क्या है, इनफाइनाइट चेंज आया, ये चेंज आप फाइंड नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा 100, 10, 20। तो 20 पे डिमांड थी मेरे पास कितनी, 100 की, और 10 पे हम डिमांड एज्यूम कर नहीं सकते, तो हम वही मान लेंगे। हमारा जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम हमें नजर आने वाला है। और अगर आप इसका परसेंटेज फाइंड करोगे तो आपको पता है इसका जो परसेंटेज है वो आपको पॉसिबली नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिमांड का चेंज है वो काफी ज्यादा इनफाइनाइट है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हमारा इनकम इलास्टिसिटी और एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।